every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy Welcome to the myself. Arav and Meera Show. नमस्ते, मैं हूँ मीरा और मैं आरव। आप देख रहे हैं द आरव एंड मीरा शो। आज हम एक ऐसे गेस्ट से मिल रहे हैं जो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि लोगों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना भी सिखाते हैं। अंकल, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, बट प्लीज आप अपना नाम और काम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। Hey kiddos, my name is Nityanand Tiwari. I am an emotional intelligence coach and a corporate trainer. Since long, I have been training Maharashtra Police, individuals and corporates. My motto in life is not to only motivate, but to transform lives of people. आपकी बात सुनकर हमें लगा कि जिंदगी सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, लोगों की लाइफ अच्छी बनाने के लिए होती है। हाँ अंकल, आपका मोटो बहुत इंस्पायरिंग है, ट्रांसफॉर्म और मोटिवेट करना। अंकल, जब आप हमारी एज के थे तब आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में हम सभी कंफ्यूज्ड रहते हैं। लाइकवाइज मैं भी कंफ्यूज था। मैं कभी आरजे बनना चाहता था, तो कभी इंजीनियर बनना चाहता था, कभी कुछ और बनना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लाइफ में मुझे एक गुरु मिले, और गुरु की जरूरत होती है हमारी जिंदगी में। इसीलिए कहा गया है, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब काबिल गुरु मिलता है, मुलाकात खुदा से होती है। तो वैसे ही आई फाउंड अ टीचर एंड ही शोड मी द वे टू बी सक्सेसफुल। मतलब रुकना नहीं है, चाहे मुश्किल हो। और सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, दौड़ते रहना जरूरी है। अंकल, आप पुलिस को इमोशनली ट्रेन करते हो, जब वो रोज प्रेशर, डेंजर और स्ट्रेस फेस करते हैं। ये जर्नी आपने कैसे शुरू की और पुलिस को स्ट्रांग बनाना आसान होता है? पुलिस ट्रेनिंग की शुरुआत मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से हुई। जब मैंने अपने करियर का शुरुआत किया था, तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, और उसके साथ उसके नाना जी ने मुझे देख लिया। तो उसके थ्रू मेरे तक मैसेज भिजवाया कि एक वहाँ जहाँ मैं था वहाँ पे एक DYSP थे, उनका नाम लेकर बोला गया कि मैं उसकी शिकायत, मतलब मेरी शिकायत कर दी जाएगी उनसे। मैं थोड़ा सा डर गया कि पुलिस की बात थी। तो हम लोग गए, मैं और मेरा भाई हम साथ में गए, और जो DYSP का नाम लिया गया था उनके बॉस से मिले हम लोग, SP सर से मिले। और मिलने के बाद चूँकि हम लोगों ने, मैंने कॉलेज के दौरान ही कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखा था, ट्रेनिंग देना सीखा था, उसकी ट्रेनिंग ली थी मैंने। तो मैंने SP जो थे उस डिस्ट्रिक्ट के, उनसे बोला कि हम लोग पुलिस के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं। और वो खुश हुए हमारी बात से। हम बहुत छोटे थे, उन्होंने हम पे मतलब हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं DYSP के पास हमको भेजा जिनका नाम लिया गया था। हम बाय फॉल्ट उन DYSP से मिले जाकर, और उनसे बात की ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग देने के बारे में। ही ऑल्सो गॉट एक्साइटेड अबाउट दैट, एंड दे गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन द डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहाँ से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। बाद में वो SP DYSP जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते गए, वहाँ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते गए। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद वो गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। हम लोग हंस के बोलते भी हैं कि लड़की चली गई लेकिन पुलिस साथ में रह गई। तो आज तक फिर हम लोग पुलिस के साथ हैं और पुलिस वालों को ट्रेन करते आ रहे हैं। मतलब कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान हमें सही रास्ता दिखा देता है, चाहे वो हमेशा साथ ना रहे। और आपने अपना पेन लोगों को स्ट्रांग बनाने के काम में बदल दिया। इसलिए आप पुलिस लोगों को सिर्फ ड्यूटी नहीं, दिल से स्ट्रांग होना भी सिखाते हो। There's so much to learn about from books. अंकल, जब पुलिस लोग स्ट्रांग रहना सीखते हैं, तो हम जैसे बच्चे अपने इमोशंस को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? 4 स्टेप्स में अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, अपनी फीलिंग्स को नाम दें। गुस्सा, खुशी, उदासी, इसको नाम दें और लोगों से इन फीलिंग्स के बारे में बात करें। दूसरा, आप अपनी गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को लर्निंग में कन्वर्ट करें, और इसके बारे में आगे बढ़ते जाएं, इसके बारे में बात करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ऐसा करने से आप इमोशनली स्ट्रांग बनें। तीसरा, हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं, लाइक टाइम पे सोना, खेल कूद करना, हल्का सा मेडिटेशन। ऐसी चीज़ें करने से आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगा। एंड फोर्थ स्टेप, आप लोगों से सपोर्ट लें, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, दोस्तों से अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करें, फीलिंग्स को शेयर करें, और साथ में उनका सपोर्ट मांगें, उनका गाइडेंस लें। ऐसा करने से आप अपने आप इमोशनली धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाएंगे। मतलब स्ट्रांग रहना एक हैबिट है। हम इसे रोज कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? मीरा कहती है,
हम ट्रैवल करते हैं और हर जगह नए लोग मिलते हैं। आपके हिसाब से ट्रैवल या लाइफ जर्नी हमें क्या सिखाती है? ट्रैवल या लाइफ जर्नी हमें 3 चीज़ें सिखाती है। पहला, अडेप्ट करना, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ या किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कैसे करते, एडजस्ट कैसे करते, ये हमें सिखाती है। दूसरा, पर्सपेक्टिव को बदल देती है। पर्सपेक्टिव बदल देना यानी कि हमें किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, किसी भी इंसान को पहचानने का नज़रिया या किसी भी परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हम मैच्योर तरीके से चीज़ों को देखने लगते हैं। तीसरी जो चीज़ सीखने में आती है वो है सेल्फ डिस्कवरी, यानी हम अपने आप को ज़्यादा पहचानने लगते हैं। हमें अपनी कमियां समझ में आती हैं, हमें अपनी मजबूतियां समझ में आती हैं और हमें ये समझ में आता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये जर्नी और ज़िंदगी, लाइफ जर्नी जिसको बोलते हैं, ये हमें सिखाती है कि हमको खुश कैसे रहना चाहिए, जो इस पोएट्री में दिखता है। ये पोएट्री है, ज़िंदगी बस तेरा करम चाहता हूँ, तुझे नहीं तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ। मैं नहीं कहता तू मुझे खुशी दो, मैं नहीं कहता तू मुझे खुशी दो, मैं तो सिर्फ खुश रहने का सलीका चाहता हूँ। ज़िंदगी बस तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ, ज़िंदगी बस तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ। अंकल, आपकी कविता सुनकर लगा कि ट्रैवल सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, खुद को समझने का भी एक तरीका है। मतलब हर जर्नी हमें थोड़ा और अच्छा इंसान बना देती है। अंकल, जो बच्चे बड़ा सपना देखते हैं पर थोड़ा डर लगता है, उनके लिए आपका एक सबसे मैसेज। पहले, अगर आप सपना देख रहे हैं तो डर आना बिल्कुल स्वाभाविक है, नॉर्मल है। आप डर के साथ छोटे छोटे स्टेप्स लें तो आप अपने सपना की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात, सपना है, ड्रीम है, तो सपना से बात करें। आप अपनी सपना को कहें कि सपना, तुम मेरी है, मैंने तुझे देखा है और किसी भी कीमत पे मैं तुझे पाकर रहूँगा, क्योंकि मैंने ही तुझे सिर्फ देखा है। और रही बात डर की, यानी फियर, इंग्लिश में बोलते हैं FEAR, इसका फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब जो नहीं होता है वही दिखाई देता है। इसीलिए हमने फियर का एक दूसरा फुल फॉर्म बनाया है, दैट इज़ फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। मतलब कि अगर डर लग भी रहा है तो भी आप आगे भागते जाइए, दौड़ते जाइए और एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। चलो अब मेरी बारी। आरव और मीरा, मुझे ये बताओ कि इतनी कम उम्र में तुम्हें कैसे सूझा ये पॉडकास्ट करने के लिए और क्या बदलना चाहते हो इस पॉडकास्ट से? अंकल, हमने देखा कि बच्चों की बातें लोग कम सुनते हैं, पर हम भी फील करते हैं, सीखते हैं और सोचते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम बच्चों की आवाज सब तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि लोग ट्रैवल सिर्फ घूमने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी करें, क्योंकि लर्निंग की कोई एज नहीं है और हर जर्नी हमें बेटर बनाती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये शो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे जल्दी न्यू इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए बी रेडी टू वॉच आवर नेक्स्ट ट्रैवल जर्नी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय। आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखा मैंने बच्चों से। आप बच्चों से बहुत कुछ सीखा आज मैंने। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आरव एंड मीरा एंड वर्क विद अस। Thank you, Uncle, for sharing your beautiful journey with us. And thank you, friends, for watching the Arav and Meera show. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।